हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024 में हजारों पदों पे वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एएलपी की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, आरपीएफ की वैकेंसी आई, जिसमें लाखों कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट, गलत सर्टिफिकेट नंबर, गलत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उन्होंने उसके थ्रू अपना फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्मेट गलत हो गया, कंपिटेंट ऑथोरिटी सही से नहीं वहाँ पे फिल हो पाया, या डेट ऑफ इशू वो सही से नहीं भरा पाया, जिसके कारण लाखों कैंडिडेट अभी भी परेशान है और बाद में चल करके उनको सो कॉज नोटिस भी दिया जा सकता है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है, अच्छे ढंग से हमारा सिलेक्शन हो जाए, कोई भी फ्यूचर में अड़चन हमें देखने को ना मिले, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। समझना है कि ओबीसी किस फॉर्मेट में चाहिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किस फॉर्मेट में चाहिए, कितना पुराना चाहिए, किन से बना होना चाहिए, सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है कि यदि आप लोग वैलिड सर्टिफिकेट के थ्रू अपना फॉर्म नहीं भरते हैं, गलत सर्टिफिकेट, गलत फॉर्मेट में, गलत ऑथोरिटी से फॉर्म अपना भर देते हैं, तो आगे चल के आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में चल रहा था, तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ अपना फॉर्म नहीं भरा था, उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सो कॉज नोटिस है जो किन किन कारणों से मिल सकता है। यदि आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना हुआ नहीं सबमिट करते हैं, कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना हुआ जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू नहीं फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसी तरह से ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वैलिड नहीं है, उसके थ्रू फॉर्म भर देते हैं, तो फिर आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। एससी एसटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो फिर आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। जो आपका सबकास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में मिसमैच हो जाता है, स्पेलिंग एरर हो जाता है, तो फिर आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना हुआ नहीं सबमिट करते हैं तो आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसके अलावा ईबीसी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट के लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है, जिसका जवाब 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। इसी तरह से सो कॉज नोटिस है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट को अलग अलग रीज़न से दिया गया, जिसमें मेन रीज़न है कि उनके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय प्रॉपर नहीं था और वो प्रॉपर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं दे पाए, इसलिए उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा आसानी से ज्वाइनिंग भी हो जाए, तो प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक एक करके सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एक एक जो भी आपके डॉट है सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि आप लोग ग्रुप डी 2024 का फॉर्म भरते हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए या स्टेट फॉर्मेट में चाहिए। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका रेलवे का जॉब है, इसका सीधा जवाब है कि रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट चलेगा, अब ये कैसे चलेगा हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग कोशिश करें
कि आप लोग अभी से अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना लें, चाहे आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं। सीधा इसका जवाब है कि आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा अभी लेटेस्ट का एक ओबीसी का सर्टिफिकेट है। जैसे ये मैंने अपने बिहार से बनाया है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जितने भी बिहार के कैंडिडेट होंगे उनको मालूम होगा कि आरटीपीएस का जो वेबसाइट है उससे बनता है ऑनलाइन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी भर्ती होगी उसके लिए ये मान्य होगा। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले सीओ से बना, उसके बाद एसडीओ से बना, और इसके ऊपर आप लोग डीएम से भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इशू अलग अलग है। तो ये आपका जवाब हो गया कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जॉब होते हैं सेंट्रल फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब स्टेट फॉर्मेट में किस तरह से चलेगा, तो इसके लिए आप लोग रेलवे का रिप्लाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या स्टेट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ कैंडिडेट्स हैव देयर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द स्टेट फॉर्मेट आर दे एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि यदि कैंडिडेट के पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट स्टेट फॉर्मेट में है तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल are eligible to apply subject to the condition the same community should be available in central government notified list as on closing date of application and should produce the same certificate during document verification। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट स्टेट फॉर्मेट से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कम्युनिटी स्टेट गवर्नमेंट में मेंशन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन्ड है, जैसे एससी एसटी का जो भी आप लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, स्टेट लिस्ट का और सेंट्रल लिस्ट का सेम होना चाहिए। ओबीसी का जो आपका कास्ट लिस्ट है स्टेट का और सेंट्रल का सेम होना चाहिए। यानी आप लोग जिस कम्युनिटी में स्टेट लिस्ट में आते हैं उसी कम्युनिटी में सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए। एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि आप लोग यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यदि आपका यादव कम्युनिटी स्टेट लिस्ट में ओबीसी में आता है तो सेंट्रल लिस्ट में भी यादव कम्युनिटी है जो ओबीसी में आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म स्टेट फॉर्मेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्टेट फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। तो ये आपका जवाब हो गया कि ऐसे आप लोग कोशिश करें कि सेंट्रल फॉर्मेट में ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी बनाएं। यदि नहीं बना है तो आप लोग स्टेट फॉर्मेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये सभी कंडीशन फॉलो हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि किन से आप लोग बना सकते हैं। जो कंपिटेंट ऑथोरिटी, आप लोगों ने देखा कि शो कॉज नोटिस में कंपिटेंट ऑथोरिटी से नहीं बनाने से शो कॉज नोटिस मिल जाता है। तो कंपिटेंट ऑथोरिटी कौन कौन है, इशूइंग ऑथोरिटी कौन कौन है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे का लिस्ट है। इनमें से किसी से भी आप लोग अपना जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल ऑफिसर हैं, उसके बाद तालुका मजिस्ट्रेट हैं। ये कुछ इशूइंग ऑथोरिटी के लिस्ट हैं। आप लोग अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन्हीं में से किन्हीं से भी बना सकते हैं। सबसे ईजिली जो आपका बनता है वो आपका ब्लॉक से बनता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं या सर्किल ऑफिसर होते हैं, और आपका एसडीओ से बनता है जो सब डिवीजन में आपके बैठते हैं। मे भी आपके राज्य में ऑफलाइन बनता होगा तो ऑफलाइन बना सकते हैं, यदि ऑनलाइन बनता है तो ऑनलाइन बना सकते हैं, वही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अब जो आपका मान सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब है कि कितना पुराना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए। तो इसका भी आप लोग यहाँ पे जवाब देख सकते हैं, व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस स्टेटस। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी और कैटेगरी स्टेटस फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट these centralized employment notice shall only be considered for reservation and related benefits as per eligibility। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे हैव
दे पोजेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आप लोग का जो SC ST OBC NCL जो स्टेटस है, EWS स्टेटस है, वो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो भी होगा, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो भी आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, उससे पहले आपका OBC EWS SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो लास्ट डेट हो गया कि लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अब कितना पुराना चाहिए? क्या 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि हमारा 2020 का बना हुआ है, 21 का बना हुआ है, 18 का बना हुआ है, क्या वो चल जाएगा? तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका यदि सर्टिफिकेट पुराना भी है तो वो चल जाएगा। SC ST सर्टिफिकेट पुराना भी है वो चल जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं, OBC NCL क्लेम कर रहे हैं या EWS क्लेम कर रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप लोग समझे, जो आपका मान सकते हैं जो OBC, जो आपका यहाँ से आप लोग समझे कि जो आपका OBC NCL जो सर्टिफिकेट बनता है वो इनकम के बेसिस पे बनता है। उसी तरह से जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपका इनकम के बेसिस पे बनता है। और जब आप लोग ये OBC NCL सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगाना होता है। तो आप लोग OBC NCL सर्टिफिकेट जब बनाएंगे तो इनकम के बेसिस पे बनता है, और ये इनकम आपका ईयरली कैलकुलेट होता है कि एक साल में आपके या आपके परिवार का इनकम क्या है। उसी तरह से EWS भी कैलकुलेट होता है कि आपके या आपके परिवार का एक साल का इनकम क्या है। तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो अभी आपके पास समय है। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल, आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए। और जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये आपका सर्टिफिकेट का लिमिट है OBC और EWS के लिए। SC ST सर्टिफिकेट आपका पुराना भी चलेगा। ये हो गया कि पुराना आपका सर्टिफिकेट कितना मान्य होगा। अब किस फॉर्मेट में चाहिए? जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो जो आपका स्टेट जिस तरह से सर्टिफिकेट बना के देता है, OBC का, EWS का, SC का, ST का, वही आपका फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के थ्रू अपना फॉर्म भरेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि नोटिफिकेशन में इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है OBC सर्टिफिकेट के लिए, इसी तरह से यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया, देख सकते हैं EWS के लिए, SC ST के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। तो क्या इस फॉर्मेट में हम लोग बनाएं और उसके बाद फॉर्म भरें? तो बिल्कुल नहीं। ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट में आपको मान सकते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब चाहिए। अभी फॉर्म भरने के लिए जो स्टेट जिस फॉर्मेट में आपके लिए OBC EWS SC ST इशू करके दे रहा है, जो आपको यानी कि सर्टिफिकेट नंबर इस तरह से मिल रहा है, देख सकते हैं इस तरह से आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा और इस तरह से आपको डेट ऑफ इशू मिलेगा और इस तरह से कौन यानी कि इशूइंग अथॉरिटी है वो मिलता है। तो इसके बेसिस पे आप लोग फॉर्म भरें। और ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो OBC के लिए फॉर्मेट हमने बनाया अपना, यानी जो भी यहाँ पे डिटेल है वो भरा, उसके बाद ब्लॉक से और उसके ऊपर SDO से साइन करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट है जो कैंडिडेट के होते हैं कि किन से बना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या रेलवे फॉर्मेट में अभी बनाना है या बाद में बनाना है। इस वीडियो में हमने सभी आपके डॉट क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपके मन में फिर भी कोई डॉट है, कोई भी प्रश्न है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यदि कोई समस्या आ रही है तो उनके जो भी डॉट है वो क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।